जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो हमेशा किसी न किसी वजह से विवादों में रहती ही है, सुर्खियों में रहती ही है। और कारण अधिकतर बनता है छात्र संघ और प्रशासन के बीच में टकराव, क्योंकि छात्र संघ पर पूरी तरह से लेफ्ट का कब्जा है और कई बार प्रशासन से टकराव देखने को मिलता है। अब टकराव का कारण बन रहा है राम के नाम डॉक्यूमेंट्री फिल्म। राम के नाम डॉक्यूमेंट्री वैसे तो 1992 में बनी थी, लेकिन दरअसल में स्टूडेंट यूनियन ने फैसला किया कि कॉलेज के हॉल में आज रात को 9:30 बजे इसकी स्क्रीनिंग की जाएगी। जब प्रशासन को ये सूचना मिली, प्रशासन तुरंत एक्टिव हो गया और प्रशासन ने कहा कि इस तरह की कोई स्क्रीनिंग नहीं होगी, तत्काल रोक दे। अगर हॉल में कुछ भी स्क्रीनिंग होती है तो पहले प्रशासन से अनुमति ली जाती है, हमसे कोई अनुमति नहीं ली गई। जिसके बाद आईसी घोष, जो इस वक्त जेएनयू की छात्र संघ अध्यक्ष हैं, उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया कि वो इस तरह से राम के नाम की स्क्रीनिंग करना चाहती थी, लेकिन प्रशासन रोक रहा है क्योंकि राम के नाम में हकीकत दिखाई गई है। भाजपा क्या कर रही है, भाजपा ने किस तरह से कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब की है और किस तरह से दंगे करवाती है भाजपा। आईसी घोष ने भाजपा के ऊपर हमला बोल दिया। वैसे आईसी घोष पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा चुकी हैं और हार चुकी हैं। लेकिन जेएनयू की बात करें, एज अ जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष, तो जो भी जेएनयू का छात्र संघ अध्यक्ष बनता है उसके दिमाग में एक बात तो रहती है, पॉलिटिकल फ्यूचर। पॉलिटिकल फ्यूचर कहीं ना कहीं इसलिए भी कि जो जेएनयू का अध्यक्ष होता है, कई बार वो अपनी यूनिवर्सिटी से टकराव लेता है और कई बार मीडिया कवरेज इतनी मिल जाती है कि वो बहुत से लोग तो उसे नापसंद करने लगते हैं, लेकिन एक बहुत सारी संख्या उसे पसंद करने लगती है और इस वजह से वो आगे चल के पॉलिटिकल करियर भी बना ही लेता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ताज़ा हालात में देखें तो जेएनयू से अगर कोई सबसे बड़ा लीडर निकला है पिछले 5-6 सालों में तो वो कन्हैया कुमार है। हालांकि जेएनयू से बहुत से लीडर निकल चुके हैं, लेकिन जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष की यकीनन पॉलिटिकल करियर की इच्छा रहती है। अब आईसी घोष का कार्यकाल ख़त्म होने को आया है। वो सिर्फ एक बार सुर्खियाँ बटोर पाई इसमें, जब दीपिका पादुकोण भी गई थी और कहा था उन्होंने कि मुझे भाजपा के गुंडों ने मारा। लेकिन उसके बाद कोविड आ गया और वो किसी मुद्दे पर सुर्खियाँ नहीं बटोर पाई और लोग भूल चुके हैं कि आईसी घोष है कौन। और शायद यही कारण है कि राम के नाम को वो अब लाकर जो 1992 की डॉक्यूमेंट्री है वो भी सुर्खियाँ बटोरना चाहती हैं। और कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो तो उनके दिमाग में है ही, और वो अपना पॉलिटिकल फ्यूचर बनाना चाहती हैं। वहीं प्रशासन कह रहा है कि इससे जो कम्युनल हार्मनी है वो डिस्टर्ब हो सकती है यूनिवर्सिटी की, तो हम इसको इस तरह से बिल्कुल भी नहीं चलने देंगे यूनिवर्सिटी के अंदर। तो जाहिर सी बात है, जेएनयू जिसमें छात्र संघ और प्रशासन के बीच के टकराव काफ़ी ज़्यादा खबरें आती रहती थी, काफ़ी दिनों से नहीं आई, एक बार और आ गई है। हमें उम्मीद है कि इसके आगे ये मामला ना बढ़े, लेकिन आईसी घोष ने जिस तरह से फेसबुक पर पोस्ट किया, ऐसा लगता है कि वो इसको बड़ा मुद्दा बनाने के पक्ष में है और अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले कम से कम एक बार तो शायद वो मीडिया कवरेज चाह रही होंगी। लेकिन मेरा मानना है उन्हें मीडिया कवरेज मिलेगी नहीं। उत्तर प्रदेश चुनाव आ रहा है, पंजाब चुनाव, ये 2 बड़े चुनाव आ रहे हैं और ऊपर से जो थोड़ा बहुत टाइम बचता है मीडिया के पास, वो सारी फुटेज तो राकेश टिकैत ले ही रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।